रामगढ़ नाम का एक छोटा सा शहर था, जहाँ मीना नाम की एक मोटी औरत रहती थी। बहुत दिनों पहले ही उसके पति की मौत हो गई थी। वह इतनी मोटी थी कि वो साफ सफाई का काम भी ठीक से नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उसे कोई भी अपने यहाँ काम में नहीं रखना चाहता था। काम न मिलने की वजह से वह बहुत परेशान रहती थी। हे भगवान, मैं इतनी मोटी क्यों हूँ, जिसके कारण मुझे कोई भी काम में नहीं रखना चाहता। अब तो मेरे पास थोड़े से ही पैसे बचे हैं। इन पैसों में तो घर का राशन भी ठीक से नहीं आएगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं कब तक ऐसे ही बैठे रहूंगी? हे भगवान, काश मैं मोटी नहीं होती। कम से कम मुझे आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। ये सब सोचते हुए वह रोती है और बार बार अपने आप को कोसती है। वह पूरी रात बस यही सोचती रहती है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जो मोटे होने के बावजूद भी मैं कर सकती हूँ। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और फिर वह आराम से सो जाती है। अगले दिन सुबह वह बाजार जाती है और मोमो बनाने का सामान लाती है और एक चौराहे में ठेला लगाकर मोमोज बनाकर बेचती है। जल्दी आओ, स्वादिष्ट मोमोज खाओ। तभी मीना के ठेले पर कुछ लोग मोमोज खाने आते हैं और जैसे ही उसका मोमो खाते हैं, ये मोमो कुछ ज्यादा ही मोटा नहीं है। मोमो भी कभी ऐसा होता है क्या? खुद तो है ही मोटी, मोमोज भी इतना मोटा बनाकर बेस्वाद बना रखा है। मोटी कहीं की मोमोज खिलाकर सारा मूड खराब कर दिया। भला मोमो कोई ऐसा बनाता है, और वो भी बेस्वाद? जब मोमो बनाना ही नहीं आता तो क्यों बेचती हो? अरे मोटी हो तो क्या हुआ, कम से कम मोमो तो अच्छी बनाती। आपसे काम नहीं होता तो करती क्यों हो? सही में जैसी ये मोटी है वैसी ही मोमोज मोटा मोटा बेस्वाद बनाकर रखा है। मोटी कहीं की। मीना उन सभी की बातों से दुखी हो जाती है। किसी को भी मेरे बनाए हुए मोमोज अच्छे नहीं लगे। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अब मैं खाना कहाँ से बनाऊंगी? अब तो मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। वो सब मोमो के सामान लाने में खर्च हो गए। ये सब सोच सोच के मीना बहुत ही दुखी होती है और वो दुखी मन से अपना ठेला लेकर घर चली जाती है। रास्ते में अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है और गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। नहीं, मैं मर नहीं सकती। मैं चुड़ैल नहीं बन सकती। उन सब लोगों की वजह से मेरी जान चली गई। अगर वो लोग मुझे मोटी नहीं कहते तो मैं नहीं मरती। और अगर उन्हें मेरा मोमोज पसंद नहीं था तो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाते। उन सभी ने मुझे मोटा कहकर मेरा मजाक उड़ाया। जिन लोगों ने मुझे मोटा कहा, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल पूरी रात अपनी लाश को देखते हुए रोती रहती है और उन सभी से बदला लेने का सोचती रहती है। और फिर जैसे ही सुबह होती है, चुड़ैल अपना वेश बदलती है, पर रहती मोटी ही है और चौराहे में जाकर मोमोज बेचने लगती है और कहती है, स्वादिष्ट मोमोज ले लो, नहीं तो सारे मोमोज जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। जो पहले आएगा उसे एक प्लेट मोमोज के साथ दूसरा प्लेट मोमो फ्री में मिलेगा। उस चुड़ैल की आवाज को सुनकर
कई लोग उसके ठेले में आ जाते हैं और कहते हैं पहले मैं आया था। फिर चुड़ैल कहती है, ठीक है, मैं उसी को एक प्लेट मोमोज के साथ दूसरा प्लेट फ्री में दूंगी जो पहले आया था। फिर वो चुड़ैल उनकी आंखें बचाकर मोमोज में जादू करती है और उसे खाने के लिए देती है। ये लो आपका मोमोज और आपका फ्री वाला मोमोज भी। और मोमोज खाते ही वह चुड़ैल से कहता है, सही में मोमोज खा के तो मजा ही आ गया। चुड़ैल मन ही मन खुश होती है और हाँ हाँ, खाओ खाओ, खूब खाओ, मुझे मोटा कहा था ना। अब देखना तुम लोगों का क्या होता है। अगर आप लोगों को मेरे मोमोज इतने पसंद आए तो मैं रोज बढ़िया बढ़िया मोमोज खिलाया करूंगी। उस चुड़ैल के बनाए हुए मोमोज सभी लोगों को पसंद आते हैं। चुड़ैल अपने बनाए हुए मोमोज पर जादू करके उन्हें खिलाया करती थी। जो भी उसका मोमोज खाता तो बस खाता ही रह जाता। ये औरत इतनी मोटी होने के बावजूद भी इतना बढ़िया मोमोज कैसी बना लेती है। चुड़ैल सभी लोगों को मोमोज पर जादू करके खिलाती रहती है, जिससे उसके बनाए हुए मोमोज सभी को खूब स्वादिष्ट लगते हैं और सभी लोग उसके मोमोज स्वाद लेकर खाते हैं। किसी को उसके ऊपर शक भी नहीं होता है, जिससे उस चुड़ैल के सारे मोमोज खत्म हो जाते हैं और वह मन ही मन बहुत खुश भी होती रहती है। वाह, चलो अच्छा है, सभी को मेरे बनाए हुए मोमोज पसंद आ रहे हैं और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। लेकिन जब ये लोग अपने घर पहुंचेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो गया और वो लोग मुझे मोटी भी ना। ये कहकर वो चुड़ैल जोर से हंसने लगती है और जैसे ही रात होती है वो फिर से चुड़ैल बन जाती है। और उधर जब सभी लोग सो रहे थे, जिन्होंने उस चुड़ैल के मोमोज खाए थे, वो सब उसी की तरह मोटे हो जाते हैं और इधर चुड़ैल मन ही मन खुश हो रही थी कि अब आएगा मजा। मुझे मोटा कहा था ना, जब खुद मोटे होंगे तो पता चलेगा कि कैसा लगता है जब कोई उन्हें मोटा कहता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है, उन सभी की पत्नियां जब उठाने के लिए जाती है तो अपने पतियों को मोटा देखकर उनकी चीख निकल जाती है और चीख की आवाज सुनकर सभी जाग जाते हैं और वो सब लोग अपने पत्नियों से कहते हैं, अरे क्या हुआ, इतनी जोर जोर से इतना सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, मैं चिल्ला रही हूँ। जब आप भी अपने आप को देखोगे तब आप भी ऐसे ही चिल्लाओगे। फिर उस औरत का पति जैसे ही अपने आप को देखता है तो उसकी भी चीख निकल जाती है, मैं रात को तो अच्छे से सोया था, फिर ये अचानक से रातों रात मैं मोटा कैसे हो गया? उधर बाकी के लोग भी जब अपने आप को देखते हैं तो वो भी अपने आप को मोटा पाकर घबरा जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है, वो मोटे क्यों हो गए हैं। फिर अगली सुबह वो चुड़ैल फिर से औरत का रूप लेती है, फिर भयानक सी हंसी हंसने लगती है। अब चलते हैं मोमोज बेचने। मोमोज बेचूंगी तभी तो सभी लोग मेरा मोमोज खाएंगे और मोटे हो जाएंगे मेरी तरह। और मोमो बेचने के लिए निकल जाती है और चौराहे पर जाकर अपना ठेला खड़ा करके मोमोज बेचने लगती है। जल्दी आओ, खाओ, स्वादिष्ट मोमोज खाओ। मोमोज जो पहले आएगा उससे एक प्लेट मोमोज के साथ दूसरा प्लेट मोमो फ्री में मिलेगा। देखते ही देखते चुड़ैल के ठेले में कई लोग आ जाते हैं। पहले मैं आया हूँ, मुझे मोमोज फ्री मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे फ्री मिलेगा। चुड़ैल उनके बातों को सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी
अब इन्हें क्या पता मेरे मोमोज खाते ही रात में इनके साथ क्या होगा। खूब खाओ मेरा मोमो, तभी तो मोटे और मोटे होते जाओगे। तभी सभी आदमी चुड़ैल से मोमो खाने के लिए मांग रहे थे और चुड़ैल सभी को मोमो पर जादू करके उन्हें खिला रही थी और सभी लोग उसका बनाया हुआ मोमो स्वाद ले लेकर खा रहे थे। फिर रात होने पर वो सभी आदमी मोटे हो जाते हैं जिन्होंने उस चुड़ैल के मोमो खाए थे। उधर चुड़ैल उन्हें मोटा होता देख बड़ी खुश हो रही थी। सब के सब मोटे होंगे मेरी तरह, मुझे मोटा कहा था ना। अब पता चलेगा सबको कि मोटा होना क्या होता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है वो सभी आदमी जब अपने आप को मोटा पाते हैं तो पूरी तरह घबरा जाते हैं और फिर वो सभी एक जगह इकट्ठा होकर आपस में बातें करने लगते हैं। पता नहीं भाई, मैं रात को तो अच्छे से सोया था, पता नहीं सुबह तक मोटा कैसे हो गया। सही में मैं भी जब रात को सोया था तो बिल्कुल ठीक था और जब सुबह उठा हूँ तब पता नहीं मोटा कैसे हो गया। मेरी घरवाली तो मेरे साथ कहीं जाने को मना करती है क्योंकि मैं मोटा हो गया। उसे मेरे साथ जाने में भी शर्म आती है। ये बात तो आपने सही कही। मेरी घरवाली तो मुझसे बात तक नहीं करती। कहती है पहले पतले हो जाओ तभी मैं आपसे बात करूंगी। अरे तुम सबको तो फिर भी ठीक है, मेरी घरवाली तो मेरा खाना पीना तक बंद कर दी है और खाने में वो मुझे घास फूस खिला रही है। कहती है इसे खाकर आप पतले हो जाओगी। कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, पता तो लगाना पड़ेगा। चलो अभी हम पुजारी जी के पास चलते हैं, वही हमें कोई उपाय बताएंगे। फिर वो सभी पुजारी जी के पास जाते हैं और उनको वे लोग सारी बातें बता देते हैं। पुजारी जी कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, तुम लोग जिस औरत से मोमोज खरीद कर खाते हो वो कोई औरत नहीं, एक चुड़ैल है। और चुड़ैल तुम सभी से अपना बदला ले रही है। पुजारी जी अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं और उस चुड़ैल से बचा सकते हैं। ठीक है, ये लो भभूत और इसे ले जाकर उस मोमोज बेचने वाली औरत के ऊपर छिड़क देना। पर हम ऐसा कैसे करेंगे? पुजारी जी कहते हैं, ये मेरा काम नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया, तुम्हें उपाय बता दिया, अब तुम लोग अपना काम करो। फिर वो सभी आदमी उस चुड़ैल के पास जाते हैं और उससे मोमोज खाने के लिए मांगते हैं और जैसे ही चुड़ैल उन्हें मोमोज खाने के लिए देती है वो आदमी जल्दी से उसके ऊपर भभूत छिड़क देते हैं जिससे उसका शरीर जलने लगता है और वो अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही चुड़ैल उन सभी आदमियों को मारने के लिए आगे बढ़ती है उसका पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है और उस चुड़ैल के मरते ही सभी आदमी पहले जैसे हो जाते हैं। सभी को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है और वो लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।